वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरां वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। बिहार विधानसभा में चुनाव इस वर्ष 22 नवंबर 2025 को इसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। 22 नवंबर के पूर्व अर्थात अक्टूबर और नवंबर के मध्य में चुनाव संपन्न हो जाएंगे। अनेकों बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी बीच में कार्यकाल छोड़ करके, कभी कोई परिस्थितियां दिखा करके सत्ता परिवर्तन इधर से उधर पलटते रहते हैं। जब कोई व्यक्ति स्थायी नहीं होता है तो उसका कुछ बिहार के लोगों ने उनका नाम पलटू राम भी रख दिया। परंतु नीतीश कुमार वर्तमान समय में भी बिहार के ही मुख्यमंत्री हैं और वो बिहार के मुख्यमंत्री मरते दम तक अपने पास बनाए रखना चाहते हैं। क्या यह इनके लिए इस बार का चुनाव किस प्रकार से होने वाला है? क्या फिर एक बार चुनाव जीत करके बिहार में मुख्यमंत्री यशस्वी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वरद हस्त प्राप्त करने के बाद में भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे? क्या कहती है इनकी कुंडली? आने वाला चुनाव कितना कठिन होगा, कितना भीषण हो सकता है? यहाँ तक है कभी अराजकता के माहौल में फंसने वाले, कभी अनेक विषम परिस्थितियों में रहने वाले लालू प्रसाद के छोटे पुत्र के द्वारा इनको चुनौतियाँ मिल रही हैं। क्या तेजस्वी यादव इनको हरा पाएंगे कांग्रेस के सहयोग से, अन्य पार्टियों के सहयोग से, या फिर एक बार एनडीए को समर्थन विशेष करके मिल जाएगा और जहां पर नरेंद्र मोदी का वर्चस्व प्राप्त होता है? क्या कहती है बिहार में नीतीश कुमार की कुंडली? आने वाला समय इनका कैसा रहेगा? जन्म का समय 1 मार्च 1951 में इनका जन्म हुआ है बख्तियारपुर में, तो बिहार के एक स्थान, लेकिन जन्म के समय इनकी मिथुन लग्न है और मिथुन लग्न वाला व्यक्ति जो उसका चतुर्थेश है वह भी बुध ही होता है। भाग्य स्थान पर सूर्य के साथ में 4 ग्रहों की युति के साथ में बैठा हुआ है। राहु है, सूर्य है, बुध है और गुरु है। गुरु ग्रह तेजवान होता है, विद्या वाणी निपुणता का प्रतीक। परंतु इनकी कुंडली में जो द्वितीय चंद्रमा है, जो वाणी का स्थान अर्थात परिवार का स्थान का मालिक चंद्रमा है, वो नीच राशि में होकर के लग्न से 6वें भाव में विराजमान है। अब कोई ग्रह लग्न से 6वें भाव में हो लेकिन द्वितीय अपने से 5वें में है, इसलिए अपने ज्ञान बुद्धि और चतुरता के द्वारा ये अभी तक सफलता प्राप्त करते रहते हैं। दूसरा कारण इनका कि जो लग्नेश है और चतुर्थेश अर्थात राजनीतिक भाव का स्वामी है बुध है, सूर्य के साथ में बुध आदित्य योग का निर्माण करता है और साथ में गुरु भी है, साथ में गुरु आदित्य योग का भी निर्माण होता है। लेकिन राहु जब साथ में होता है तो कहूँ गुरु चांडाल योग बनता है और कहीं ग्रहण योग बनता है। तो इस प्रकार से इनकी कुछ मन मस्तिष्क भ्रमित हो जाता है चंद्रमा नीच में होने के कारण, जो शत्रु भाव में विराजमान है, इसलिए अपने ही इनके शत्रु बनते हैं। परंतु वर्तमान समय की स्थिति में राहु की महादशा चल रही, जन्म के समय राहु इनका 9वें भाव में था नीतीश कुमार का, और जन्म के समय के बाद में जो भाग्य स्थान 9वें भाव में राजबाहु विद्यमान है। वर्तमान में गोचर स्थिति इस समय भी राहु कुंभ राशि में ही गोचर कर रहा है, 1.5 वर्ष तक रहेगा। यह स्थितियां क्या होंगी? आने वाला समय इनको सत्ता के समीप तक एनडीए के माध्यम से क्या पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसी विषम परिस्थितियां हैं। परंतु अब वर्तमान स्थिति 2023 से लेकर के 2026 तक, जुलाई 2026 तक राहु की महादशा में
और शुक्र का अंतर चल रहा है। शुक्र इनका उच्च राशि में होकर के यह कर्म भाव में विराजमान है, और जो कर्म भाव दशम भाव में ग्रह गोचर की दृष्टि से, लेकिन वह शुक्र यह स्थितियों के आधार पर यदि देखा जाए तो द्वादशेश भी है। इसलिए इनके मन मस्तिष्क को भ्रमित करने के पश्चात ये सत्ता परिवर्तन करते हैं। एक चंद्रमा नीच राशि में और दूसरे में उच्च राशि में होते उच्च सत्ता सुख देता है, लेकिन राहु में शुक्र का अंतर है। और यह शुक्र आज की स्थिति में जो जिस समय मैं आपको यह विवेचन कर रहा हूं नीतीश कुमार की कुंडली का आने वाले समय की, तो इस समय भी द्वितीय भाव में अर्थात द्वादश भाव में, द्वादश के माने कि वृष राशि में शुक्र गोचर कर रहा है। वृष राशि का गोचर इनके लिए अच्छा नहीं है, परंतु समय आते आते यह शुक्र हर एक महीने में 25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेता है। मिथुन पे जाएगा, फिर कर्क पे जाएगा और सिंह राशि में इस प्रकार से संचरण करते हुए ग्रहों की बलाबल स्थिति के आधार पर ऐसा कहा जा सकता है नीतीश कुमार की स्वतः सीटें 243 सीटों में चुनाव होगा। और 243 में ये कितनी लड़ पाएंगे, और लड़ने के बाद में इनको बैसाखियों का सहारा अर्थात नीतीश कुमार को एनडीए के प्रबल बहुमत के आधार पर सहयोग के साथ में एक बार फिर सत्ता सुख प्राप्त होने के पूर्ण योग दिखाई देते हैं। अब बिहार के लोग कभी कभी, जब मैंने पिछले वीडियो दिया तो आज उनके फोन नंबर मेरे पास नोट हैं, ऐसे ऐसे भी कुछ लोग प्रश्न करते हैं। हमारा ज्योतिष का धर्म है, ज्योतिषी सत्यता के आधार पर आकलन करता है। सत्यता के आधार पर मैंने पिछले चुनाव में, चाहे वह दिल्ली का हो चाहे हरियाणा का हो, अनेक प्रांतों के चुनाव की जो विश्लेषण किया है, उस विश्लेषण के आधार पर जब भविष्यवाणी सत्य होती है तो आप लोग आगे सुनते हैं, आगे वीडियो शेयर करते हैं। लेकिन इस गोचर स्थिति के आधार पर एनडीए को इस प्रकार की सीटें मिलने जा रही हैं, और तेजस्वी यादव कितना भी प्रयास करें, और अभी प्रयास उनका तो बहुत बड़ा हो गया, यहां तक है हर चुनाव में वो इतना प्रयास करते हैं कि इस बार मेरे हाथों में सत्ता लगेगी और वहां की निरंकुशता समाप्त कर देंगे। लेकिन पूर्व की कथनी और करनी के आधार पर, चाहे वह लालू प्रसाद जी की पार्टी रही हो और चाहे नीतीश कुमार की, लेकिन नीतीश कुमार की साथ साथ में सब सहयोगी दल मिलकर के ये सत्ता को एक बार फिर आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन ये सत्ता इनकी कब तक इस बार रहेगी, क्या होगा, जीतने के समय तक मैं भविष्यवाणी बिहार प्रांत की करता रहूं। आज इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष बतलाना चाहता हूं, ग्रह गोचर की स्थिति, सौर मंडल में बदलते हुए ग्रहों का प्रभाव, शनि का विशेष प्रभाव, और शनि वर्तमान में गोचर कर रहा है इनका शुक्र के अंतर में, और मीन राशि में जब गोचर कर रहा है, मीन कर्म का कारक है, इसलिए शनि भी मित्र ग्रही भाग्येश होकर के ये विराजमान है। सत्ता सुख दे सकता है, कठिनाइयां बहुत इनके सामने आएंगी। कभी एक समय ऐसा लगेगा क्या ये सत्ता से वंचित हो जाएंगे, ऐसी भी विषम परिस्थितियां नीतीश कुमार के होती है। लेकिन अंततोगत्वा ज्योतिष की गणना के आधार पर मैं सारता कह सकता हूं कि फिर एक बार एनडीए के परम सहयोग से नीतीश कुमार को सत्ता हाथ लगेगी और फिर एनडीए की सरकार बनेगी, और एनडीए की प्रबल बहुमत की सरकार बनेगी, सारे के सारे लोग सहयोग करेंगे। फिर किसी बिहार के एक नेता की कुंडली, चाहे वह रामविलास जी के सुपुत्र हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी को दायित्व संभालने वाला कोई नेता हो, इसकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। और जैसे ही मैं जन्म समय तेजस्वी यादव का मिल जाता है, उनकी भी कुंडली का विश्लेषण के आधार पर आगे बतलाने का प्रयास करूंगा। लेकिन तब तक 2023 से लेकर 2026 तक का समय नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर सत्ता सुख तक पहुंचाने वाला है, यह मैं कह सकता हूं। आप सबके साथ
से एक बार फिर निवेदन के साथ में हमारे इस वीडियो को शेयर करते हुए अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करेंगे तो उत्साह बढ़ता रहेगा। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।